प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सत्संग में सुने गए एक शब्द का भी यदि हमने जीवन में आचरण कर लिया ना, तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। एक बार एक नामी चोर, जिसका बेटा भी चोर था, और उसने अपने पिता से इस तरह से चोरी के अलग अलग आयाम सीखे थे कि कहीं पर भी वो पकड़ा नहीं गया था। जब उसका पिता चोर मरणासन्न दशा में था, तो उसको बुलाकर कहता है कि बेटा, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बस ऊपर वाले का बुलावा आ गया है और अब मैं जा रहा हूं, पर तुझे अपना ये कारोबार चलाए रखना है तो मेरी एक सीख मान लेना, मुझे आज तू वचन दे। उसने कहा, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपका आज्ञाकारी बेटा हूं, आज तक मैंने आपकी आज्ञा के बिना कोई काम किया ही नहीं और ना ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आप आदेश दो। उसने कहा कि बेटा देख, जहां पर भी धर्म सभा चलती हो, जहां पर भी सत्संग चलता हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, वहां पर जाना नहीं। यदि गलती से जाना पड़ा तो उनके शब्दों को सुनना नहीं, उनकी वाणी को सुनना नहीं। वो हमारे इस बिजनेस में बहुत बड़े घातक है। जो आज्ञा, जैसे ही उसने अपने पिता को वचन दिया और इस चोर की सांस उखड़ गई, मर गया। अंतिम संस्कार करने के पश्चात ये फिर से 12-13 दिन के बाद अपने रूटीन में काम उसने शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी चोरियां कर रहा था पर पकड़ा नहीं जाता था। एक बार जिस हवेली के अंदर वो चोरी कर रहा था, नीचे उसके चौकीदार भी थे, फिर भी ये आग बचाकर बराबर सेठ की तिजोरी तक पहुंच गया। पर जैसे ही उसने तिजोरी खोली, खट की आवाज आई, सेठानी जग गई। सेठानी ने सेठ को कोहनी मारते हुए कहा कि कोई तो भी तिजोरी को छेड़ रहा है। फटक से उन्होंने लाइट जलाई तो चोर दिखाई दिया। अब चोर भागने की फिराक में था, पर जैसे ही लाइट लगी तो नीचे जो चौकीदार थे, प्रहरी थे, वे भी सजग हो गए। इधर सेठ ने कहा कि चोर आ गया है। सेठ, सेठानी और परिवार के काफी सदस्य जग चुके थे इस कोलाहल से, और ये समय हो गया था करीब करीब ब्रह्म मुहूर्त का 3:30-4 बजने ही वाले थे। पर ये लोग उठ गए और चोर को पकड़ने लगे। तो चौकीदारों ने भी कह दिया कि चिंता मत करो, भाग के कहां जाओगे, इधर हम भी हैं और उधर तुम भी हो। पर जैसे तैसे, क्योंकि ये चपल था, छुटकारा पाया इसने और भागते भागते छलांग मारी गेट के बाहर और बेहताश भागने लगा। पर ये भी कहां छोड़ने वाला है, ये भी चोर का पीछा करने लगे। आखिर चोर भागते भागते एक धर्मस्थान के अंदर पहुंच गया है। वहां पे एक गुरु अपने शिष्यों को, तब तक 4:15 नहीं 4:30 बजने में आ गई थी, और शिष्यों को प्रातःकाल, गुरु कम से कम 10-15 शिष्य बैठे थे और गुरु पाटे के ऊपर बैठे थे और वो उनको उपदेश दे रहे थे। कोई शास्त्रों को पढ़कर वो सुना रहे थे, उसका मार्मिक अर्थ भी समझा रहे थे। इसने सोचा कि मेरे पापा ने तो मना किया था, पर अब मैं क्या करूं, जान बचाने के लिए मुझे आना ही पड़ता, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि जहां पर सत्संग चल रहा हो, जहां पर धार्मिक स्थान हो, वहां जाना मत, और गलती से यदि कभी जाने का मौका मिला तो उनके वचनों को सुनना मत।
इसने फटाक से अपने दोनों कानों में उंगली डाल दी जोर से, ताकि उनके शब्द सुनाई ना दे, और दरवाजे के पीछे छुप गया। ये लोग भी भागते भागते समझ गए कि ये तो आया तो इसी धर्मस्थान में और जाएगा कहां। फिर भी मन होता है हमारा, जिस चीज के लिए कोई मना करता है ना दोस्तों, वो चीज की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा आकृष्ट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी मम्मी हमें कहती थी कि बेटा देख उस डब्बे को हाथ मत लगाना, मैं कह देती हूं नहीं तो मार पड़ेगी। हम सोचते थे डब्बे को क्यों नहीं हाथ लगाना, डब्बे में ऐसा क्या चीज है। और जैसे तैसे टेबल के ऊपर कुर्सी रख के कुर्सी के ऊपर खड़े होकर हम वो डब्बा देखते ही थे और उसमें लड्डू हुआ करते थे। तो जिस चीज के लिए कोई मना करता है ना, उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को करने के लिए हमारा मन अत्यधिक होता है। इसने कान में उंगली तो डाल दी, फिर भी एक शब्द पड़ ही गया, उसमें शास्त्र में लिखा था, और उसकी विवेचना टीका चूर्णी करते हुए गुरु महाराज बोले, देवताओं का वर्णन चल रहा था, देवियों का वर्णन चल रहा था कि देवी देवता उनकी परछाई नहीं पड़ती है। इसने सोचा कि एक शब्द पड़ा है मेरे कानों में, जैसे मनुष्य की परछाई पड़ती है, हम चलते हैं तो देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। बस इतना सा उसने वाक्य सुना, फिर भी सोचा कि मुझे क्या लेना देना देवी देवता की परछाई पड़ रही हो नहीं पड़ रही हो। पर इसी बीच सेठ के जो चौकीदार थे, कर्मचारी थे, वे सब धर्मशाला में पहुंच गए जहां पर धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। और ये संत महात्मा अपने शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहे थे, शास्त्रों की भाषा सरल और सुगमता से समझा रहे थे। दरवाजे के पीछे से इन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के कोतवाल को बुलाया और उसके हवाले कर दिया। दूसरी बात इसके दिमाग में था, क्योंकि इसके पिताजी ने उसको संस्कारों में ही बता दिया, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमने चोरी की है, ये कबूलनामा देना ही नहीं, चाहे मर जाएंगे पर मुंह खोलेंगे नहीं कि मैंने चोरी की है। और इसने तो चोरी करने के पहले ही पकड़ा गया था, तो इसके पास तो कुछ था ही नहीं वैसे भी। पर उसको पिताजी की वो भी बात याद थी। पिताजी ने कहा है चाहे कितनी मार पड़े पर बोलना नहीं है कि मैं चोर हूं। बहुत बुरी तरह से धुलाई हुई उसकी, पर इसने मुंह नहीं खोला। आखिर इसको काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया। तलाश किया गया कि कैसा आदमी इतना मार खा रहा है तो भी बोल नहीं रहा है। राजा के पास हाजिर किया गया। राजा ने कहा ऐसे नहीं, इसको क्या क्या हॉबी है, ये क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके आजू बाजू कौन रहते हैं, ये पूजा करता भी है या नास्तिक है। तो पता चला कि ये कालिका माता का भक्त है, काली के मंदिर में रोज जाता है और तो कहीं जाता नहीं है, और किसी से पता नहीं चला कि ये चोर है। पर एक लास्ट उपाय कर लो, यदि ये मान जाता है चोर है तो, क्योंकि आए दिन राजा के पास शिकायत आती थी कि मेरे घर में चोरी हो गई, और वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। नगर का नामी चोर था, कभी पकड़ा नहीं गया था, पर अब सेठ बोल रहा है कि यही था, उसके कर्मचारी भी बोल रहे यही था। अब यही था तो फिर ये कबूल क्यों नहीं रहा है इतना मार खाने के बाद भी। आखिर दोस्तों उन्होंने एक नाटक करने वाली महिला को पकड़ा और कहा कि तू कालिका का रूप धारण कर, 2 भुजाएं और बना ले अपनी, बिल्कुल हूबहू तू कालिका दिखनी चाहिए, और इसके पास जाकर हम राज कर्मचारी हैं, हम जेल का दरवाजा खोल देंगे, ऑटोमेटिक वहां पर उजाला कर देंगे, और जब तुम जाओगी तो इसे कहना कि बस डर मत, अब मैं आ गई हूं, जो तुम्हें कहना है वो कहो, पर तुम्हें नाटक करना है और इससे कबूलाना है कि ये चोर है। आखिर दोस्तों वो महिला तैयार हो गई, क्योंकि उसे मुंह मांगा पैसा मिला राजकोष से, और वो राज दरबार में जाकर बोलने लगी कि मैं काम कर दूंगी। नित समय के ऊपर काल कोठरी के अंदर जैसे ही प्रवेश किया इसने, तो
ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए। इन लोगों ने पहले से ही वैसी व्यवस्था करके रखी थी और कहने लगे कि अरे देवी तुम आ गई हो, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। देवी भी बोली कि वत्स अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गई हूं, पर तुम मुझे सच सच बताओ। अच्छा हुआ तुमने इन लोगों को किसी को बताया नहीं कि तुम चोर हो, पर मुझे बताओ तुमने क्या सचमुच में चोरी की? क्या किया तुमने? ये बोलने ही वाला था, अचानक इसका ध्यान गया कि इस देवी की तो परछाई नहीं पड़ रही है। और उन महात्मा ने कहा था कि देवी देवताओं की परछाई पड़ती नहीं है। अचानक इसको ध्यान आया और ये बोलने लगा कि नहीं मां, आप कैसी बात कर रही हो, मैं तो चोर हूं ही नहीं। आप भी जानती हो यदि मैंने चोरी की होती तो आपको कैसे नहीं पता चलता, आप तो देवी मां हो मेरी। ये भी समझ गए जो छुप के सुन रहे थे कि नहीं ये चोर नहीं है। और देवी मां ने भी जो रूप बदल के आई थी उसने कहा कि ये चोर नहीं है, वरना मेरा ये रूप देखकर मुझे कोई भी साक्षात देवी ही समझेगा, क्योंकि मैं बहरूपिनी हूं। मेरे रूप को देखकर जो मैं चेंज करती हूं कोई पहचान ही नहीं सकता है। आखिर उसको छुटकारा दे दिया गया, राजा ने उसे छोड़ दिया कि नहीं ये चोर नहीं है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि आज सत्संग में जाकर उसने सिर्फ और सिर्फ एक शब्द सुना, वो भी बिना मन के सुना, तो भी उसकी जिंदगी बदल गई। उसने सोचा कि जिंदगी में मैंने एक बार सुना और उससे भी मैं बच गया, नहीं तो मेरे को जन्म मरण तक आजीवन कारावासी मिलने वाला था, नहीं तो फांसी भी मिल जाती। पर इस सत्संग ने मुझे बचाया है। आज के बाद में मैं अब चोरी नहीं करूंगा और सत्संग में जाकर इनके वचनों को सुनूंगा। जो हो सो हो, मैंने पिताजी को वचन दिया हो, पर मेरी जिंदगी को बचाने वाला यदि कोई है तो सत्संग है, संतों के वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।